पहला सवाल है कितना दिख रहा है tan 60 डिग्री और उसके बाद क्या है इनटू में cos 30 डिग्री। फिर से एक बार करें कि कल भी मान आपको बताया था निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको साइन की याद कर लेना है। पढ़ने के लिए तरीका बताए थे ना कि आप पढ़िए और पढ़ के मेमोराइज कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। पहले तो आपको साइन के याद रखना होगा। बोलिए साइन 0 का मान कितना होगा 0। साइन 30 के मान कितना होगा 1/2। साइन 45 के मान कितना होगा 1/√2। साइन 60 के मान कितना होगा 3/2। साइन 90 के मान कितना होगा 1। फिर से एक बार साइन का रिपीट कीजिए। साइन 0 के मान कितना साइन 30 के मान साइन 45 के मान साइन 60 के मान साइन 90 के मान। अब चलते हैं कॉस में। कॉस 0 के मान कितना होगा 1। कॉस 30 के मान कितना होगा √3/2। कॉस 45 के मान कितना होगा 1/√2। कॉस 60 के मान कितना होगा 1/2। कॉस 90 के मान कितना होगा। फिर आप दोनों का एक साथ बोलिए साइन 30 के मान कितना 1/2। कॉस 45 के मान कितना होगा 1/, साइन 30 के मान कितना 1/2। कॉस 45 के मान कितना 1/√2। साइन 60 के मान कितना √3/2। कॉस 30 के मान कितना √3/2। साइन 90 के मान कितना 1। कॉस 90 के मान कितना 0। साइन 0 के मान कितना 0। कॉस 0 के मान कितना 1। साइन 30 के मान कितना 1/2। कॉस 30 के मान कितना √3/2। तो इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है पहले पढ़ लेना। अब tan की बारी आ जाए तो बोलिए tan शुरुआत से चलिए। tan 0 के मान कितना होगा 0। tan 30 के मान कितना होगा 1/√3। tan 45 के मान कितना होगा tan 60 के मान tan 90 के मान। फिर से एक बार बोलिए tan 0 के मान tan 30 के मान tan 45 के मान tan 60 के मान tan 90 के मान। ये जब साइन cos tan के याद हो जाए तो कोसेक और सेक और कॉट का मान याद करना बहुत आसान है। आपको ये देखना है जैसे हम कहें कि सेक 30 डिग्री का मान बताइए तो सेक सोचना है कि किसका उल्टा होता है cos का। तो हमें ये पता है कि cos 30 का मान √3/2 है तो उसी को उल्टा कर देंगे 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या। हम कहेंगे बताइए कोसेक 60 का मान कितना होगा तो पहले कोसेक सोचिए किसका उल्टा साइन का। तो साइन देखेंगे 60 का मान कितना होता है तो साइन 60 का मान कितना √3/2। तो कोसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3। हम कहें बताइए cot 30 डिग्री का मान कितना होगा तो cot 30 का तो पहले tan 30 सोचिए tan 30 कितना होगा 1/√3। तो उसका उल्टा करेंगे तो √3/1 तो 1 लिखेंगे नहीं √3। समझ रहे हैं क्या। तो यहाँ पे क्या होगा tan 60 तो tan 60 का मान बोलिए कितना tan 60 के मान अभी पढ़ लिया और फिर इतना स्लो हो गया √3। cos 30 का मान कितना होगा √3 और बटा में कितना गुना कराएंगे तो √3 पहले चिल्ला कर बताए थे 3 होगा और बटा में कितना होगा। यही हो गया आंसर। क्या भारी है ना ये तो एकदम आसान है। दूसरा देखिए साइन 45 डिग्री और उसके बाद इनटू में cos 45 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। आप बताइए कि साइन 45 के मान कितना होगा 1/√2 होगा। cos 45 के मान 1/√2। साइन 30 के मान 1/2 लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ ये स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब ये गुना के कराइएगा तो बोलिए क्या होगा 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा √2 मिलके क्या होगा और यहाँ 1/4 लमसम निकालिएगा तो कितना 2 के परा में 4 कै बार ये बन जाएगा 2 - 1 यानी 1 कितना 4। कोई परेशानी नहीं। तीसरा नंबर में है 2 साइन 45 डिग्री है और इनटू कॉस में कितना है 45 डिग्री है माइनस में साइन में कितना 30 डिग्री और फिर साइन में कितना 45 डिग्री। तो कैसे लिखें आप सबका मान जानते हैं तो खाली जानने से नहीं होगा बस लिखना भी होगा। 2 तो लिखेंगे दिख रहा है 2 साइन 45 के मान 1/√2 cos 45 के मान 1/√2 माइनस साइन 30 के मान 1/2 साइन 45 के मान 1/√2। किसी को परेशानी होगा तो बता सकते हैं।
अब गुना कराएंगे तो बोलिए 2 एकम 2 एकम 2, नीचे रूट 2 मिलके केवल 2, और ये होगा 1/2 दूना 4 होगा। पहले बताए थे 4 होगा, 2 रूट 2 होगा। ये कटेगा इससे कितना बार, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 रूट कितना। आप चाहे तो इसका कंजुगेट से भी गुना करा सकते हैं, नहीं तो इसके बाटा में क्या लगा सकते हैं, 1 लगा के यहाँ लघुत्तम भी निकाल सकते हैं। लघुत्तम निकालिएगा तो 2 रूट कितना होगा, 2, क्रॉस गुणनफल होगा तो 2 रूट 2 माइनस में 1 होगा। इतना छोड़ दीजिए ना, तो वही फिर कंजुगेट इधर में क्या करेंगे, कंजुगेट से गुना करा सकते हैं। समझ रहे हैं क्या, यहाँ कंजुगेट से गुना कराए ना तो इतना ही छोड़ देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगा। चलिए अब चौथा नंबर की बारी है। तो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में दिया गया है cos 30 डिग्री है इनटू cos कितना 45 डिग्री है, और उसके बाद माइनस में साइन 30 डिग्री है, और उसके बाद साइन कितना 45 डिग्री। साथे साथे बोलना है, ये ना कि हम बोले पीछे से आप सुन के बोले। बोलिए cos 30 के मान कितना, रूट 3/2, cos 45 के मान, और उसके बाद साइन 30 के मान, साइन 45 के मान। ये गुना करेंगे तो कितना होगा, रूट 3, और ये गुना करेंगे तो 2 रूट 2 होगा, माइनस यहाँ पे गुना किया तो ये भी होगा 2 रूट 2, ऊपर कितना हर बराबर तो अंश डायरेक्ट जैसे है तैसे लिख दीजिए, रूट 3 माइनस 1/2 रूट कितना, यही हो गया आंसर। नहीं तो कंजुगेट से गुना करा सकते हैं। समझ रहे हैं, इसको नोट कीजिए, पांचवा उसके बाद बताना। 5 नंबर यहीं पे बता देते हैं, काहे को लिखते हैं। बोलिए tan 30 के मान, sec 45 के मान। sec बोलिए किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos 45 के मान कितना होगा, 1/√2, तो उसी का उल्टा करेंगे तो बोलिए कितना होगा, रूट 2 और बाटा में 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, तो ऐसे प्लस कितना है tan 60 डिग्री, तो इसका कितना होगा, रूट 3 sec 30, तो sec 30 का उल्टा cos का, तो cos 30 के मान रूट 3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा कितना, रूट 3 होगा। तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, और कोई दिक्कत देगा नहीं। यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 और बाटा में कितना, रूट 3, और प्लस में क्या बाटा में, अरे भाई लघुत्तम निकाल लो ना इसका, रूट 3 होगा, तिरछा तिरछी गुना रूट 2, इधर से गुना तो 2 रूट कितना, रूट। कल याद है कि बाटा में रूट आ जाता है तो क्या करते हैं कंजुगेट से, तो रूट 3 से ऊपर गुना रूट 3 से। अरे इतना परेशान आप मत होइए, सबसे अच्छा यहीं पे लिख दीजिए, इसके बाटा में एक मत लगाइए, 2 है ना, बोलिए यही ना बचा। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 बाटा में रूट 3 से ऊपर गुना रूट 3 से नीचे गुना, प्लस 2 है तो 2 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, हमको इससे मतलब है। तो ये गुना कराइएगा तो कितना होगा, रूट में 6 और नीचे कितना, रूट में 9 लिखिए चाहे खाली 3 लिखिए, और प्लस में कितना 2 बटा में। अब आराम से लघुत्तम निकालिए, तो 3 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो रूट 6 प्लस 6 होगा, तो यही छोड़ देंगे। कोई परेशानी, बोलिए कोई परेशानी है, तो नहीं है तो इसको उतारिए और आगे देखिए। देखिए छठा जो है, छठवा देखिए, छठवा भी हम ये है 1 प्लस में कितना tan स्क्वायर 30 डिग्री, दिख रहा है, cos स्क्वायर 30 डिग्री इनटू में 1 प्लस कितना tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान भरिए तो बोलिए कि cos 30 के मान कितना होगा, रूट 3/2। यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 और बटा में कितना, भाई रूट 3 और बटा में 2, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। अभी ये 1 है तो 1 रहेगा, tan 30 के मान बताइए, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रूट में है तो रूट के स्क्वायर का बता रहे थे ना चीज,
तो रूट और स्क्वायर खत्म, 3 और ये बिना रूट का है तो इसका स्क्वायर कितना होगा। उसके बाद ये 1 और यहाँ पे होगा 1 बटा कितना। अब क्या करें, इसके बटा में कुछ भी ना था, कहा है 1 है, 1 बटा में कुछ ना था, कहा है लघुत्तम निकालेंगे तो 3 बटा 4, यहाँ पे लघुत्तम निकालिए तो बोलिए 3 क्रॉस गुणनफल 3 एकम 3 और यहाँ 1 होगा, यानी लिखेंगे 3 बटा 4, कोष्टक हटता है तो गुना के चिन्ह आता है, तो 3 गो बटा में ये और ये गए तो क्या गए। किन लोगों को समझ में आया, किन लोगों को नहीं आया, एक बार फिर से देखते हैं। बोलिए cos 30 के मान कितना होगा 3 बटा 2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे ना, 1 है तो 1 लिख दिया गया। tan 30 के मान 1 बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे ना। ये रूट में है, रूट और स्क्वायर कटेगा तो केवल क्या बचेगा, बिना रूट का है, इसके स्क्वायर कितना होगा 1 रहेगा, इसके बटा में कुछ ना था, 1 का स्क्वायर 1 क्या, रूट 3 और स्क्वायर तो खत्म था, केवल क्या होगा, इसको उतार दिया गया, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, क्रॉस गुणनफल 3 एकम 3 1 एकम 1 जोड़ने के बाद कितना, कोष्टक हटेगा तो गुना, ये और ये कट गया, क्या आ गया। इसी तरह से आपको ध्यान देना होगा 7वां नंबर, 7 नंबर में दिया गया कि 4 कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक है हाँ 60 डिग्री है, और उसके बाद प्लस में 3 इंटू सेक ए स्क्वायर 60 डिग्री है। आप हमको ये बता दीजिए कि 4 तो रहेगा, कोसेक 60 का मान कितना, तो 2 बटा रूट 3 सब कोई बोलेगा, ये ना कि एक आदमी नहीं। उसके बाद प्लस 3 सेक 60 का मान बोलिए क्या होगा, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर, ये होगा 4, ये बिना रूट का है ना तो इसका स्क्वायर 4 होगा, ये रूट का है तो कितना होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कितना, तो ये होगा 4 का बटा में, और ये 4 है एकड़ा बटा में, बस लघुत्तम निकालना है और बनाना। यहाँ पे होगा 3 होगा, ये होगा 16 और यहाँ पे होगा बाकी 36, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 52 को और बटा में कितना 3, यही हो गया। कोई परेशानी, ये परेशानी की क्या बात है। 8वां आपको ध्यान देना होगा कि 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में दिया गया है कि साइन ए स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसेक ए स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में सेक ए स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री। सब लोग बोलेंगे एक साथ, ये नहीं कि सुन के नहीं बोलना है। अच्छा, साइन 45 के मान बोलिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे ना, कोसेक 30 का मान बोलिए, इतना स्लो है। उसके बाद ध्यान रखिएगा सेक 60 का मान बोलिए कितना होगा, तो ये भी होगा 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं क्या। देखिए कोसेक 30 का मान कितना था, पर सोचिए ना कोसेक 30 किसका उल्टा होगा, कोसेक किसका उल्टा साइन के, तो साइन 30 के मान सोचेंगे कितना होगा, तो 1/2 तो उसका उल्टा कितना होगा 2। इसी तरह सेक 60 तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 के मान 1/2 होता है तो उसका उल्टा कितना होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ कितना होगा, बट 2 के स्क्वायर बता दीजिए, यहाँ 2 के स्क्वायर बताइए, ये इससे कटेगा कई बार में। देखिए जानबूझ के ऐसा दिया है कि आप इसको घटा के काट दें ताकि गलती हो जाए। तो ये होगा 2 - 4 यानी माइनस में कितना, यही होगा। 9वां नंबर आप ध्यान दीजिए कि 9 नंबर में क्या कर रहा है, 9 नंबर में देखने में खाली 12 है, ये 4 इंटू में क्या है साइन के पावर 4 30 डिग्री है, और उसके बाद कॉस कितना, कॉस के पावर 4 60 डिग्री है, और फिर माइनस में ध्यान रखिए कितना है 3 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, सॉरी कॉस स्क्वायर कितना 45 डिग्री और साइन स्क्वायर कितना 45 डिग्री। दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, यही है ना। अब यहाँ पे क्या करें, मान रखते हैं, तो मान रखेंगे 4 लिखेंगे और बोलिए साइन 30 पावर की फिर मत रहिए, साइन 30 के मान कितना होगा, तो 1/2 लिखेंगे और जो पावर है इसका लगा लेंगे। कॉस 60 का मान बोलिए तो 1/2 और इसका घात कितना
-3 है तो 3 लिखेंगे, cos 45 के मान बता देंगे, 1/√2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 लिखेंगे और sin 45 के मान 1/√2, तो 1/√2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, 4 रहेगा, ये कितना बार पावर है उतना बार गुना कराते हैं। 1/2 के पावर 4 के मतलब 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1 एकम 1 एकम 1, तो 1 होगा, 2 दूना 4 दूना 6, ये 8 गुना कितना होगा 16, तो 1/, कितना आ गया, इसके लिए लिखेंगे 1/16, यहाँ भी वही होगा ना 1/16, उसके बाद -3 रहेगा और यहाँ होगा 1/2 और ये 2 रहेगा, यहाँ भी होगा 1/2 से 2 का, तो अब यहाँ से होगा 4 इंटू इसका एलसीएम निकलेगा तो 16 ऊपर 1 प्लस 1 होगा, यहाँ होगा 3 रहेगा, बच गया 1/2 माइनस 1/1 हुआ कि ना, अरे बोलिए यही ना हुआ चीज। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये होगा 4 गुना, बोलिए जोड़िएगा तो कितना 2/16, यहाँ तो 3 रहेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, क्रॉस गुणनफल 1 एकम 1 2 एकम कितना होगा, तो इसके काट दीजिए, कै बार में कटेगा, ये इसे कै बार में कटेगा, तो यहाँ लिख दे, तो यहाँ कितना बच गया 1/, माइनस यहाँ कितना होगा 3 लिखेंगे और ये घटेगा ना, तो माइनस में 1/2 होगा, ये 1/2 रहेगा, माइनस माइनस 3/, जब हर बराबर तो अंश जोड़ देंगे 1 प्लस 3 और बटा में, यानी जोड़ने के बाद 4/2 कटेगा कै बार में, यही 2 इसका आंसर हो गया। समझ रहे हैं क्या, नहीं आया होगा तो बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल बनाकर लाना है, कई को सवाल है 12 सवाल, 12 सवाल ध्यान रखिएगा, बनाकर लाना है, और गलती होगा जितना गलती उतना पनिशमेंट, एक गलती पे 1 डंडी, 2 डंडी, 2 गलती पे 2 डंडी, ठीक है। ये सबको अच्छा से बनाना है और साफ साफ होना चाहिए, और पूछेंगे भी कि कैसे बना है, कि ये नहीं कि हाँ किसी गए घर पे और किसी से बनवा के लेके चल रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल और बचा था, उसमें उतार लिया क्या इसको, यही पे बता देते हैं इसको, पहले देख लीजिए बाद में उतारते रहिएगा। 10 नंबर, तो 10 नंबर में 4 है तो 4 लिखेंगे, tan 60 का मान बता दीजिए, तो √3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 1/, cos 30 के बाद बोलिए कितना होगा, √3/2 होगा, तो √3/2 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, माइनस sin 45 के बाद 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3, अरे बोलिए, प्लस 1/3/4 होगा, यहाँ होगा 1/ कितना, ये 4 प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3 प्लस 4 ऊपर जाएगा तो 4 एकम 4, तो यहाँ होगा 4/3 माइनस 1/2, एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, अरे 3 3 2 के एलसीएम 6 होगा, 3 के परा में 6 कै बार में, तो 4 दूना, तुम लोग महाराज की इतना शुरू का है तुम बता रहे हैं, ये बोलिए कि कै बार में, तो ये भी होगा 8 और ये 3 बार में, तो कितना होगा 8 को 16 को में से 3 को घट जाएगा तो 13 को, और बट्टा में कितना, यही हो गया। कोई परेशानी है क्या, तो इस तरह से इसको आपको बना लेना है और कल चेक करेंगे।